नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर। चाहे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। मित्रों, आज का हमारा प्रश्न बड़ा ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। मित्रों, आज की यह कहानी एक कौवा की कहानी है। कहानी को अंत तक देखते रहिएगा। मित्रों, आइए सुनते हैं भूखे मर जाना पर 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है, जिसकी कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं जो उसको वाकई ज्ञानवर्धक बातें आपको वह सीख देकर जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बार बार एक कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख मांगना है। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने और इसी तरीका से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक इंतजार ना करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई थी कि उस जंगल में बारिश के सीजन में भी पूरे साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। अधिकतर जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर के दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने वाले थे। दोस्तों, तो उसी जंगल में भी एक कछुआ का जोड़ा रहता था। वो कछुआ का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कछुआ की जो पत्नी थी वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और कौवा को कुछ खाने को नहीं मिला था। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी, एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती हैं। कौवे ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया था और कौवे जो थी लोमड़ी से कहने लगे, लो मेरी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़ा से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही यह कौवे पास में आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, तो फिर लोमड़ी ने कौवे से कहा था कि कौवे घबराए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठा के बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस को टुकड़े को खिलाएगा। दोस्तों को भी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? अरे यहाँ हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारी है, अगर तुम नीचे गई यह मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगा। कभी कहती है, नहीं मारा, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएगा। कौवे फिर भी कछुआ की बात को नहीं समझते हैं, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं, जब हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं तब तो तुम समझो, जो ध्यान से मेरी पहले बात को सुना, उसके बाद मैं जान जाता हूँ। दोस्तों, तो कभी वहीं बैठ जाती है और के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कछुआ कहने लगा और समझाने लगा, सुनो, अभी कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और इसी बरगद के एक पेड़ में एक तोता और तोते रहते थे, यानी तोता तोते का जोड़ा रहता था और दूसरी खो में उसी बरगद की एक जोधासर रहता था। इधर तो तीजो अंडा दिया करती थी, लेती थी, उस अंडों को सर खा जाया करता था। जब भी तोते भोजन की तलाश में जाते थे और अंडे अकेले रह जाते थे तो सिर्फ निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे। 2 बार सर बच्चों को भी खा जाया करता था। ये
देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोते के साथ में ऐसा कई बार हो रहा है। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वही रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर जलकौवा आकर के बैठ जाता था और जलकलुआ ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो जलकलुआ ने पूछा तो होती है कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो रही है। तो तेने सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी कोने में एक सर्प रहता है और वह सर्प निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सिर्फ निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते थे। हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कौवे की ऐसी दुख भरी दास्तां सुनकर के उस जलता हुआ को तरस आ जाता है और जलकल हुआ कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चली आई है। पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाई गई। तोती कहती हैं, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह जलता हुआ समझता है, जब दुश्मन भारी पर जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जा करके लड़ना होगा तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोते ने कहा, वो कैसे है? तब जलता हुआ समझता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ के लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला काबिल रहे और नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सबके खो के दरवाजे पर लास्ट में मछली छोड़ देंगे और जैसे निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आएगा और वह सारा को देखेगा और सर्फ को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोते ने जब झलका हुआ की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जलकलुआ के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखी, उसके बाद में फिर गई, फिर आई और बाहर थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। गर्म रखते हुए वह सड़क के खो के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहने लगा उस तोते से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो। अब देखिए कि क्या नज़ारा होता है। दोस्तों, अगर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब उस बेस से बाहर निकल पाता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी थी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वह नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वह खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रमवार क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वह खाता चला गया और खाते खाते वही आ गया जहां वह सिर्फ रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वह मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली क्रमवार क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहें और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की थी। चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, मैं उसके कौर के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा आएगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब शराब निकलता है और नेवला सड़क को देखता गई, फिर आई और बाहर थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। गर्म रखते हुए वह सड़क के खो के दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहने लगा उस तोते से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो। अब देखिए कि क्या नज़ारा होता है। दोस्तों, अगर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकल पाता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी थी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान है, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, उसके बाद में वह नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वह खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रमवार क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वह खाता चला गया और खाते खाते वही आ गया जहां वह सिर्फ रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी, वहां मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया,
इसका कारण क्या है कि मछली क्रमवार क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की थी। चलो इंतजार करते हैं दोस्तों को। मैंने उस सर्ब के एक और के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा, आएगा। दोस्तों इधर कुछ समय के बाद में जब शराब निकलता है और नेवला सड़क को देखता गई, फिर आई और बाहर थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी गर्म बाइक रम रखते हुए वह सड़क के खोके दरवाजे पर आ जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहने लगा उस तोते से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नज़ारा होता है। दोस्तों अगर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकल पाता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी थी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान है, भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर आ गया। मछली को खाता है, उसके बाद में वह और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वह खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी क्रमवार क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वह खाता चला गया और खाते खाते वही आ गया जहां वह सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला मछली खाए। फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि मछली क्रमवार क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की थी। चलो इंतजार करते हैं दोस्तों। मैं उसके कौर के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा, आएगा। दोस्तों इधर कुछ समय के बाद में जब शराब निकलता है और नेवला सड़क को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल लाल है, और ये तो आप जानते ही है कि शराब और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों तो नेवला शराब से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और शराब को मार देता है। ये देख करके तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है कि तोता भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार गिराया है, आपका मैं बार बार धन्यवाद करती थी, बहुत पसंद थी। इधर नेवला ने देखा कांति के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो कहता है कि तोती या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहूंगी या नीचे आ करके धन्यवाद। बाली दोस्तों बटोरती उड़ती नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर बैठ जाती है, लेकिन उस पर भी पार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाता है। तो था उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाया, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंबन में चले जाते हैं। दोस्तों वही बात समझाता हुआ कलुआ कौवे से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा करा लिया। वह भूल गई थी कि दुश्मन है हमको छोड़ के। गाना इसलिए भी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी और भूल कर इसी तरीका से आज से इन चार लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कभी ने पूछा था क्योंकि कवि को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कभी की बात को सुनकर करते कभी कहने लगे, वो कौन से चार लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए? तो कौवा समझता है, पहला वो आपका दुश्मन है। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर बात करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको बार बार करेगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना चाहिए, मर जाना, क्योंकि अंबानी के पास अगर गए तो वह तुम्हारा अभिमान में आकर के घमंड में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाओ, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, उनसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे।
जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आ जाए, नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गई क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर करके तो थूक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना, रास्ते में मर जाना चाहिए। भूखे हो तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत ना देना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज आ जाए। दोस्तों, तो कहूँगा कि इस तरीका से बातें सुन करके वो को भी समझ जाती है कि हमारा पति कहूँगा सच कह रहा है, वो नहीं जान जा रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि भूखे मर जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर कपटी, दुश्मन, अभिमानी, नशे बार अैसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब बंधुओं एवं